नारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् नारायण 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 नारायण। यहाँ पर सब कौन बैठे हैं? यहाँ पर कौन बैठे? आपका परिचय? उत्तर कैसे देना चाहिए? अब सर आज कोई नहीं बोलना, भाई बच्चे और हमारे बात बीच में बात हो, बीच में कोई इंटरफेयर नहीं। यहाँ तो सब बूढ़े बैठे हैं, बच्चे तो बैठे ही नहीं यहाँ पे। मुझे तो सब बूढ़े नजर आ रहे हैं। सही ना गलत? गलत गलत है ना? गलत है ना? बूढ़े नजर आए आप सब बच्चे हैं ना, तो बच्चे कैसे बैठते हैं? तो सही ना गलत? मैंने तो सीधे बैठने के लिए आपको नहीं कहा, मैंने कहा बच्चे कैसे बैठते। तो मीन से आपको जानकारी थी बच्चे सीधे, लेकिन आपने सीधे नहीं बैठे थे, बूढ़े की तरह बैठे थे, इसलिए मैंने कहा बूढ़े बैठे। ओके, बिल्कुल कमर सीधी। एक विद्यार्थी के अगर वेशभूषा को देखा जाए, बैठना उठना चलना फिरना बोलना हर चीज को देखा जाए, तब उनके व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है। अब सब मेरी आंख नाक मिलाई, मेरी आंख में पलक नहीं पड़ी, सीधा यू बोली बंद। जब बोलने के लिए कहूंगा तब बोलना, अदरवाइज बीच में कोई बोल नहीं सकते। यू टोपी क्या सीधे, पीछे नहीं देखना, बगल में नहीं देखना, कुछ भी हो जाए पीछे बगल में कहीं नहीं देखना, मेरी तरफ देखना। आपकी जो समस्या है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ाई करते याद नहीं रहती, एग्जाम में कम मार्क्स आ रहे, अनसक्सेस हो रहे, ये टेक्निक्स बता रहा हूं आपको। खेल खेल में आपको
विद्या बता रहा हूं। मेरी तरफ देखो, बिल्कुल स्टैचू की तरह बैठो, ना हिलना ना डुलना ना आग के पलक पड़ना। कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, सिम्टम आप सबको पता चलेगा। आंख में आंख इधर उधर नहीं, बिल्कुल आपको पता चलेगा अब रिलीज। दोनों हाथ को ऐसे घिसिए, आंख में लगाए। किसकी आंख में आंसू आ गए, हाथ उठाए। क्यों आए? जब वो मेरे तरफ देख रहे थे, आपका मन कहां गया था? घर पे गया था, खेलने में गया था, रसगुल्ला खाने में गया था। आपका मन लग सकता है ना? जब वो मेरी आंख तक देखे, आंसू आए नहीं आए? आए ना? इसी का टेक्निक। आंख करके चलो सीधे बैठो। सारी बात मानते हैं ना? कुछ मानते, कुछ नहीं मानते। सर बहुत अच्छा। और कौन बता सकता है? चलो सुनो, विद्यार्थी उसको कहते हैं जो विद्या चाहता है। सही? विद्या प्लस अर्थी इक्वल टू विद्यार्थी। धन प्लस अर्थी इक्वल टू धनार्थी। सुख प्लस अर्थी इक्वल टू सुखार्थी। सुख चाहने वाला को विद्या नहीं मिलती, और विद्या चाहने वाला को सुख नहीं मिलता। सुखार्थी न कुतः विद्या, विद्यार्थी न कुतः सुख। इसलिए इस समय जो विद्या अध्ययन करने के लिए है, हमको विद्या ही पढ़ना। और वास्तव में विद्या किसको कहते हैं? जो विद्या से हमारे चरित्र का निर्माण होता है, जो विद्या से हमको संस्कार मिलता है, वो है विद्या, नहीं तो सारी अविद्या। कैसे? आजकल देखोगे आपके जो बड़े भाई बहन हैं, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जो एमबीए करते हैं, जो सीए, जो आदि, जो आपके घर पे पड़ोसी में रिश्तेदार में देखे होंगे, कितनी कितनी बुरी आदत को उन्होंने सीखी। सिगरेट पीना, ड्रग्स लेना, आजकल देखो क्लब में जाना, पार्टी में जाना, आजकल कितनी कितनी बुरी आदत जो कि माँ बाप नहीं चाहते, और खुद भी जानता है कि जो कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, फिर भी वो आदत को छोड़ नहीं पाते। इसलिए आपको कह रहा हूँ वो चीज मत करना। सिगरेट ऊपर में लिखा गया है, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, लिखा गया ना? नहीं? क्या हमको अंग्रेजी नहीं आती? आती है, फिर भी जानबूझकर हम इसको खाते हैं, पीते हैं, नहीं? तो फिर विद्या है ना विद्या है? अंग्रेजी जानने से कोई विद्या तो नहीं आ जाती ना, भाषाओं का ज्ञान होने से तो कोई जानकार नहीं हो जाता। वास्तव में जो इसको पालन करता है, तो विद्या क्या है? सा विद्या या विमुक्त है। जो विद्या से हम बंधन से छुटकारा पा जाता है, जो विद्या से हमारा हमको शिक्षा मिलती है, संस्कार मिलता है, ज्ञान मिलता है, चरित्र का निर्माण होता है, ये विद्या। सही ना? नहीं? इसलिए हम विद्यार्थी, हम विद्या को चाहते हैं, हमको क्या करना चाहिए? इसलिए विद्यार्थी के कई लक्षण होते हैं, कई लक्षण होते हैं। ताक चेष्टा, स्वान निद्रा, भगत ध्यान, गृह त्यागी,
हम इतने कुछ नहीं कर पाएंगे, हम तो शॉर्टकट टिप्स क्लिप्स बता रहे हैं आपके लिए। आपके मन में उत्साह होना चाहिए। क्या बताया? उत्साह। जिनके मन में उत्साह है, एक सूत्र याद रखना, उत्साही विद्यार्थी के लिए क्या बताया? कठिन से कठिन काम भी सरल हो जाता है और प्रमादी आलसी विद्यार्थी के लिए सरल से सरल कार्य भी कठिन हो जाता है। इसलिए हमको उत्साही बनना है, आलसी और प्रमादी कभी भी नहीं बनना। ठीक है? उत्साह। उत्साह क्या है? जैसे इनकरेजमेंट, हमारे मन में उत्साह होना चाहिए। आप तो जानते हैं जो प्रमादी होता है, गुरु का क्या काम क्या होता है, शिक्षक का काम क्या होता है, संतों का काम क्या होता है? केवल बाहर से ज्ञान लेके उनके अंदर कोई घुसाना नहीं है। उनके अंदर ऑलरेडी ज्ञान है, उसी ज्ञान को जलाना। वो जो आग है उसी आग को प्रज्वलित करना है। जैसे सोचो बच्चे, एक डॉक्टर है, डॉक्टर का काम क्या है? इलाज करना, पेशेंट को सही कराना। सही नहीं? मानो आप फ्यूचर में एक डॉक्टर बन गए और यूएस में आप पोस्टिंग हुए, बहुत बड़े नामी डॉक्टर, ब्रेन स्पेशलिस्ट, आप हार्ट स्पेशलिस्ट आप बन गए। आपके पास में न्यू टेक्नोलॉजी है, आपने वो यूज करके बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां अपने दूर कर लेते। परंतु किसी व्यक्ति का अगर प्राण चला गया, आप इसका इलाज करा पाओगे? क्योंकि डॉक्टर किस बात की? अगर यू आर द मोस्ट पावरफुल, द बेस्ट डॉक्टर ऑफ द वर्ल्ड, फिर भी आपने इलाज क्यों नहीं करा पाओगे? आपके पास से न्यू टेक्नोलॉजी है, इंस्ट्रूमेंट है, जानकारी है, परंतु किसके प्राण नहीं तो आप इसका इलाज करा नहीं पाओगे। वो मशीनरी चीज वो काम नहीं आएगी। फिर उन्होंने एक साधारण सिपाही से पूछा, क्या हम ओवरटेक कर सकते? वो डर के मारे में कहा, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। उन्होंने इतना बोला कि वो भय लग रहा था, अगर मेरे गर्दन चले जाएगा, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, तुरंत कर दिया। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ठीक है ना? ऐसे जब हमारे मन में उत्साह हो, उत्साह संपन्नम, अगर उत्साह हो, हम क्या करेंगे? हम सारे कार्य में सफलता को प्राप्त कर लेंगे। मेरी बात सुनना, एक सेंटेंस आप याद रखना, एवरीथिंग इज इजी। क्या बोला? When we are busy, but nothing is easy. When we are lazy. याद रखना, ठीक है ना? Everything is easy when we are busy. Busy means क्या है? उत्साही। Determination, निश्चय। Determination plus readiness plus excitement is equal to success. निश्चय कैसे करोगे? मेरी बात देखो, आप पढ़ते समय एक्टिव लर्निंग करना। एक्टिव लर्निंग अनएक्टिव नहीं। मैं बैठा हूं और स्टूडियो टेबल में, और टेबल कुर्सी मेरे पास है, स्टडी रूम में मेरे 1 घंटे के पढ़ना, नो मोबाइल, no foods, no water, no any activity। जिस प्रकार साइकिल में ब्रेक नहीं होने से दुर्घटना निश्चित है, इस प्रकार जीवन में जब संस्कार, मर्यादा, अनुशासन और क्या बताया,
हाँ हाँ बोला, कौशल, टेक्निक्स। साइकिल चलाने की टेक्निक्स है। आपको कहा गया रास्ते के बाएं तरफ चलो, अगर बाएं तरफ कोई गाड़ी खड़ी है तो ओवरटेक करके अपने राइट होकर चले जाते हो ना, बाएं तरफ ही जाना है। तो कौशल भी होना चाहिए, कहां ब्रेक लगाना, कहां जोर से चलाना, है ना नहीं। उस समय प्रेजेंट माइंड आपको काम करते हैं, है ना नहीं। प्रेजेंट माइंड में आपको समय, तो हमको क्या करना है, उत्साह, मन में उत्साह रखो। एक घटना सुना रहा हूं आपको, उत्साही कैसे बनना चाहिए। उनको सर ने कहा, सर को बेटा को उत्साही बनना, उत्साह रख के सारे कार्य कर। उन्होंने क्या किया, प्रत्येक कार्य करने से पहले एक बार उत्साह शब्द को वो याद रख लेगा। उत्साह समझते ना, उत्साह किसको कहते, कोई बता सकता, जिसे कार्य करने में उत्साह है ना नहीं, कैसे पता। तो मजबूरी को इंजेक्शन लेने में वो डर लगता है, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, सही है नहीं। तो ये उत्साह नहीं, उत्साह मतलब जो कार्य करने के लिए भीतर से खुशी होती है और उसके लिए कभी कोई व्यवधान कितने भी आए ये मुझे करना है, ये उत्साह। समझ में आ गया। तो इसलिए वो उत्साह हमारे मन में रखना है, प्रत्येक कार्य विद्या अध्ययन करने में हम उत्साह। इसके लिए 3 बात को ध्यान रखना एक विद्यार्थी के लिए। पीछे सुन रहे मेरी बात सब, ध्यान से सुनना। आप उत्साही होकर फिर आगे करोगे क्या, क्या बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। पहले कोचिंग आपको पहले भी कोई किया होगा, माँ पिता या कोई भी परिवार के बड़े भाई भैया हो, दीदी हो या कोई भी किए होंगे। आपको क्या बनोगे, आगे चल कर क्या बनोगे, पूछते ना। तो क्या बनना है आपको, आपको सबसे पहले अभी क्या है आप, सही आदमी। हाँ सही इंसान। अच्छा, ये कब बनेंगे फिर हम सही इंसान, 2024 में, 25 में, और टुमारो, और है अभी से, अभी इस नाउ दिस टाइम है। तो पहले क्यों नहीं बने थे? मैं इसलिए पूछता हूँ क्योंकि बच्चों के अंदर में बात सीखी सिखाई नहीं होनी चाहिए, रियली बात अंदर से होनी चाहिए। यही बात हम रटी रटाई सुन लेते हैं, उससे बात हमारे काम नहीं आती। जो अंदर से बात होगी ना, वो कितने भी घुमा फिर के पूछो वो आंसर आ जाएगा, और जो सीखी सिखाई होगी वो लड़खड़ाएगा, वो कुछ उत्तर दे नहीं पाएगा। नो प्रॉब्लम्स, बढ़िया, बहुत उधर सही किया उन्होंने, बहुत दिन के लिए। देखो एक बात बता, ध्यान से सुनो। डॉक्टर बनूंगा, कोई कहेगा आईपीएस बनूंगा, आईएएस बनूंगा, आदि आदि सब के। उन्होंने कहा मुझे एक व्यक्ति बनना। व्यक्ति के अंदर में है क्या, सूर्य के अंदर में है क्या। यदि मैं सूर्य का चित्र यहाँ पर लगा दूंगा, कहूंगा हे सूर्य भगवान आपको जल चढ़ा रहा हूं, आप कितने बढ़िए थे, इस सूर्य आपको प्रकाश देगा। इस सूर्य से अंधकार दूर होगा, नहीं होगा ना। अगर एक गौ माता का चित्र हमने लगा दिया, कहेगा गौ माता मैं दूध होना चाहता हूं, दूध मिलेगा। गौ माता के काव के चित्र से हमको दूध नहीं मिलेगा, सूर्य के चित्र से मुझे प्रकाश नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। ऐसे व्यक्ति का चित्र जब बन जाओगे तो व्यक्ति के चित्र से संसार का सुधार नहीं होगा। जब व्यक्तित्व का निर्माण होगा, जब चरित्र का निर्माण होगा, तब आपका और देश का सुधार होगा, समाज का सुधार। तो व्यक्ति के पास में व्यक्तित्व होना चाहिए, साधु के पास में साधुता होना चाहिए, मानव के पास में मानवता होनी चाहिए।
सूर्य के पास में प्रकाश होना चाहिए और चंद्रमा के पास में शीतलता होनी चाहिए, जल के पास में प्यास बुझाने की शक्ति होनी चाहिए, भोजन के पास में अनाज, भोजन के पास में क्षुधा निवारण की शक्ति होनी चाहिए, तब हम लोग कहते हैं भोजन। ठीक है ना? इसलिए बनना हो तो मेरे 3 सूत्र क्या याद रखना, ये जीवन में आपको सदा के लिए आपको याद रहेगा और काम आएगा। जीवन में बनना है तो ईमानदार बनना, ऑनेस्ट बनना। क्या बनना? ऑनेस्ट बनना, ईमानदार बनना। अच्छा, आपको ईमानदार दोस्त अच्छा लगता है ना बेईमान दोस्त? सही है ना? सही है ना? आप सोचते हैं इनसे फ्रेंडशिप करो क्योंकि ईमानदार है, इनके पास में हेल्पिंग नेचर है, ये मेरी बात को सुनता है ना? नहीं तो हर कोई को ईमानदार। अच्छा, हमारे पिताजी अगर कोई गलत काम कर रहे, अच्छा लगता है? भले बोल नहीं पाते क्योंकि हम छोटे हैं, बोलेंगे तो डांट खाएंगे, मार खाएंगे, परंतु अच्छी नहीं लगती। सही ना? कोई भी अगर बेईमानी करे अच्छा लगता है? अच्छा, आप ही काउंसलिंग कर लेते हैं, यू आर ए काउंसलर, सबके सब कौन से सर अच्छे हैं, कौन से सर बुरे हैं, आपको पता है नहीं? ऑलरेडी सबको पता। क्यों? अच्छे बुरे कैसे पहचान? इस सर बहुत बढ़िया पढ़ा रहे, इस सर हमको प्यार से पढ़ा रहे, इस सर हमको डांटते तो है लेकिन हमारा सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे, इस सर तो कुछ टाइम नहीं दे रहे, यूं कर रहे। क्योंकि आप काउंसलिंग कर लेते हो और सर भी काउंसलिंग करते हैं, कौन बच्चा ठीक पढ़ रहा है, कौन बिहेवियर कैसा है ना? नहीं, ऑलरेडी सबके पास। और आप भी चाहते हो हमारे स्कूल में अच्छे ईमानदार सर आए, चाहते ना? और सर भी चाहते हैं हमारे बच्चे भी ईमानदार हो, जो हमारी कही हुई बात को। समाज में किसका इज्जत है? ईमानदार की इज्जत। इसलिए बनना है तो क्या बनना? वही पूछेगा अब क्या बनोगे? डॉक्टर बनना है तो मुझे ईमानदार डॉक्टर बनना, मुझे ईमानदार इंजीनियर बनना, मुझे ईमानदार बिजनेसमैन बनना, मुझे ईमानदार आईएएस बनना है तो ईमानदार जो बनोगे इससे पहले ईमानदार लगा देना। ओके? ये बात याद रखना, जीवन में बहुत काम आएगा सबके लिए। नेक्स्ट, हर विद्यार्थी के पास में, हर इंसान के पास में 3 इच्छाएं होती है। बनने की इच्छा, बनना है तो ईमानदार बनना। नेक्स्ट, करने की इच्छा, मैं कुछ करूं, कुछ करने की इच्छा होती है ना, अभी मैं पढ़ाई करूं, नेक्स्ट मैं बिजनेस करूं, नेक्स्ट मैं जॉब करूं, कुछ करूं ना। तो जॉब क्यों करेंगे, बिजनेस क्यों करेंगे? पाए क्या कारण है करने का? मेरे बात ध्यान से सुनना बच्चे, बहुत मार्मिक बात बता, इंपोर्टेंस बात। क्यों करना? एक सेंटेंस याद रखना, जो अपने लिए जीता है, अपने लिए करता है, वो इंसान नहीं, वो पशु है। जो अपने लिए जीता है, अपने लिए कुछ भी करता है, अपने लिए खाता है, पीता है, अपने लिए सोचता है, वो इंसान नहीं है, पशु है। परंतु जो दूसरे के लिए जीता है, आज वृक्ष किसके लिए है? वृक्ष अपना फल खुद खाता है, नदी अपना पानी खुद पीती है ना? नहीं, दूसरे के लिए है ना? 10 घंटे कठिनाई से बिता दूं, यदि मुझे आज ये चीज मिली है, इसके द्वारा भी मैं दूसरे की सेवा में काम में आ जाऊं। इसलिए आप अपनी बात नहीं बताया हूं, लेकिन ये जो घटना घटी, कैसे करना चाहिए, सेवा करने वाला को सेवा की कमी नहीं है। वो हर समय में, हर चीज में, कभी मैं वृंदावन में रहते समय अगर यमुना जी जाता हूँ, सोचता हूँ अगर मैं स्कूटी लेके कि बाइक कहीं जा रहा हूँ कि पैदल जा रहा हूँ, कभी स्कूटी लेके अगर जल्दी चला गया, मैं सोचता हूँ चलते समय खाली जा रहा हूँ, अगर एक व्यक्ति भी तो बैठे के ले सकता हूँ, इतना लोग के लिए हेल्प कर जाता हूँ, पेट्रोल तो ही खर्चा हो रहा है, समय तो ही जा रहा है, अगर एक व्यक्ति की मैं हेल्प कर लिया तो मुझे खुशी होती। एक बार हम कहीं जा रहे थे, मेरे पास ज्ञान मिला, शिक्षा मिल गई थी, बता रहा हूँ। हम आगरा गए थे तो डॉक्टर के पास में, तो उस समय में रात्रि के समय वहां रास्ता भूल गए,
काशी बाबा थे हमारे, उससे में रास्ता भूल गए। तो हम बार बार घूम घूम कर उसी रास्ते में आ जाते थे। एक बार एक लड़का पूछा भैया ये अयोध्या जाने के लिए रास्ता किधर है? उन्होंने एक बढ़िया काम किया, उन्होंने हम कहा हमें मेरे पीछे पीछे आओ। हम बाइक के पीछे पीछे, हम कार में थे, उनके बाइक के पीछे पीछे 2 किलोमीटर तक हमको ठीक से लेकर रास्ता पे पहुंचाया कि भैया कहीं जाना क्या ना, आया था तो रास्ता बताने के लिए, क्योंकि आप फिर भूल जाओ। तो मुझे इतने असर माने पड़ा उनके। देखो मेरे लिए अगर बाइक पे 2 किलोमीटर हार के रास्ता बता दिया तो अभी तक मेरी बात याद है, क्योंकि मुझे उन्होंने हेल्प किया। अभी कोई भी अगर मुझे कहीं रास्ता में रास्ता पूछता है, ठीक है ना, यदि मैं गाड़ी में हूँ कि पैदल हूँ कि कैसे भी हूँ, जहां तक होता हूँ मैं उनको कुछ दूर जाके, अगर कंफ्यूजन होने की संभावना है, कहीं दूर जाके उनको हेल्प करने के लिए सोचता हूँ, क्योंकि मुझे भी किसी ने हेल्प किया था और उन्हीं की बात मुझे भी अभी तक याद है। ये छोटी छोटी बात। कल हम बच्चों की क्लास ले रहे थे रायगंज में, ये सरस्वती शिशु मंदिर के बच्चे थे, बहुत बच्चे थे, 2000 कितना बच्चे, 1000 के आसपास बच्चे थे, काफी बच्चे थे। उनके लिए एक सूत्र बताया था, स्मॉल चेंज इज रूट ऑफ बिग सक्सेस। स्मॉल चेंज, छोटा सा परिवर्तन, समझ रहे ना, छोटा सा परिवर्तन ही महान सफलता की जड़ है। करेंगे और बड़ों का आशीर्वाद, और बड़ों का आशीर्वाद कैसे मिलेगा? आज्ञा पालन करने से। और उन्होंने गीता जी में आखिर क्या किया कि नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात् मया चित्तो स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अच्छा, बड़ों की बात को कभी टालना नहीं है। और एक सूत्र बताऊं, संसार में तीनों की बात को आंख मिचकर मान लेना, तीनों की बात आंख मिच के मान लेना। हमारी माँ सबसे प्यारी कौन हो? माँ है ना। पहले किसका नाम हमने सुना? किसका नाम उच्चारण किया? सबसे मीठा नाम क्या है? सबसे विशाल नाम क्या है? सबसे गहरा नाम क्या है? आकाश से भी विशाल का नाम है माँ, समुद्र से गहराई है माँ, जिसके दिल बहुत बड़ा है ना। नहीं, सबसे पहले अगर ठोकर लगती तो क्या बोलते हैं? हे माँ। ठीक है। और तीसरे हैं हमारे गुरु जी, ठीक है ना। एक तीनों की बात को आंख मिच कर मान लेना। पिता और गुरुजन, हमारे गुरु जी सर, इनकी बात को आंख मिच कर मान लेना, चाहे जचे चाहे नहीं जचे। और अगर कोई एनीबॉडी कोई अगर कुछ कहता है 10 बार सोचना, फिर बाद में वो काम करना। और तीनों की चरणों में माथा लगा के प्रणाम करना। कैसे प्रणाम करना? हम कैसे प्रणाम करते हैं सर को? कैसे प्रणाम करते हो? माँ मैं स्कूल जा रही हूँ, ऐसे? और कैसे 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 खड़े हो बताओ, पहले तो खड़े जा। सही बोला ना गलत बोला? दीवार में चार्ज हो जाता है क्या मोबाइल? नहीं होता है, नहीं होता। चार्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? चार्ज पॉइंट जरूरत है, चार्जर जरूरत है, ठीक है ना। तो चार्जर में लगाएंगे, चार्ज पॉइंट में लगा के फिर स्विच ऑन करेंगे तो मोबाइल चार्ज होता है ना। अच्छा, चार्ज हो कैसे पता चलेगा? हाँ बोल। क्यों? फोन में पता चल जाएगा 100%, 100% या चार्ज या बैटरी फुल, इस अलग अलग तरीके से आ चार्ज हो गया। तो प्रणाम का फल क्या है? प्रणाम करने से हमको क्या मिलता है? सर कितना समय आता है? आशीर्वाद का फल क्या है? अच्छा, वो जो प्रणाम करते हैं वो कैसे कैसे मूड रहता है? आपको अगर कोई छोटे से दीदी प्रणाम कैसे लगता है? अच्छा लगा। कोई भी प्रणाम करने से अच्छा लगता नहीं लगता है? अरे मुझे प्रणाम कर रहे,
मेरे चरण कौन सो है, अच्छा लगता है ना, सबको बड़ी प्रसन्नता होती प्रणाम करने में, है ना नहीं? सुनो मेरी बात है, रोटी को आटा को गोल गोल आटा गोल गोल आटा गूंथना आ जाता है? अच्छा 1 किलो आटे में कितने पानी डालोगे हैं? कितना लगता है? एक कटोरी आटा में 2 लीटर पानी लगेगा? हाँ? नहीं, कितना? 1 बूंद। देखो 1 कटोरी आटा में 1 लीटर पानी डालोगे तो रोटी नहीं बनेगी, 1 बूंद डालोगे तो रोटी नहीं बनेगी। अगर गोल गोल बनाने के बाद में गोले को अगर इस तवा पे छोड़ दोगे तो रोटी नहीं बनेगी। तो रोटी बनाने के लिए भी टेक्निक्स की जरूरत है, जानकारी की भी जरूरत है ना नहीं? बताओ स्पिरिचुअल रीजन बताओ, लॉजिकल रीजन बताओ, क्योंकि हमको केवल स्पिरिचुअल रीजन से नहीं, सब जानकारी ज्ञान भी होना चाहिए। अध्ययन लेना चाहिए, प्रणाम कैसे करना चाहिए। हम स्वाभाविक जो प्रणाम के अंगूठा, वो अंगूठा को आपको टच करना है और माथे को वहां पे झुक के घुटना टेक के उनको समझ में आए ना? करके बताओ, एक तुम बता, तू कर घुटना, हाँ हाँ बस ऐसे जस्ट देखो, देखो सर और मैम का हाथ देखो, सोहा की पीठ पे गए ना नहीं, सोहा के आशीर्वाद मिला ना नहीं, देख ये है प्रणाम की टेक्निक्स, इस शास्त्र सम्मत है। देखो बड़े भाव से करते हैं ना, हैं? हम वहां पर भी नहीं मिले, कोई आशीर्वाद देता यूं देता है ना नहीं, यूं नहीं देता। इस साइंटिफिक रीजन है जहां पर आज्ञा चक्र कहते, आज्ञा पालन करना, तो आज्ञा चक्र को लेकर उनके चरण में अगर लगा देंगे तो स्वाभाविक ही उनके प्रसन्नता, उनके ब्लेसिंग से आ रही उसी माध्यम स्टॉप एंड बटन जो जॉइंट हो जाते हैं, तो स्वाभाविक अगर गोरु है, गाय गौ माता है, बछड़ा जाकर इसमें दूध के लिए जाएगा, बिना बछड़ा दिए पिलाए क्या दूध ले सकते हैं? तो गौ माता किसको दूध देती है? बछड़े को दूध दे देती है, हमको दूध नहीं देती, हम दूध ले लेते हैं। इसे जैसे जाके हम उसमें टच करेंगे साइंटिफिकल रीजन, तो टच करते ही माँ पिता की तो आशीर्वाद ब्लेसिंग से वो पूरे यूं आकर हमारे यूं हाथ के माध्यम से माथे पे ये होते प्रणाम। अब 6 महीना साल भर करके देखो कितनी उनकी प्रसन्नता और कितनी टीका मिलेगा। तो उठाओ ईमानदारी से, मैं भी करता था। हाँ टीवी देखते हुए, मोबाइल देखते हुए कौन भोजन करा? सब है ना? सुनो मेरी बात सुनो, बच्चे लोग काफी डिस्टर्ब कर रहे हैं आप लोग। हाँ हाथ मिलाओ, आज से एक काम करना, बात मानोगे मेरी बात? जो देखकर कोई भी भोजन नहीं करे, खाते खाते वो मुंह में दिया है और उसे धड़म 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 कर रहा है, वो भेड़ी को नीचे गिर गई और अंगुली उनकी इसमें इंडेक्स फिंगर आ गया, खून चबाया तो खून आने लग गया। क्या हुआ? क्योंकि भोजन करते समय यदि हमारा मन इधर उधर रहेगा तो वो हमारा पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा। जैसा खाओगे अन्न ऐसा बनेगा मन। तो भोजन करते समय स्कूल जाओगे, स्कूल से जाओगे, हाथ पांव धोगे, ड्रेस चेंज करोगे, स्कूल बैग ठीक जगह पे रखोगे, टिफिन बॉक्स को ठीक से रख के अपने स्थान पे, वाटर बटन को ठीक से रखोगे, व्यवस्थित रखना अपने सामान। और मोबाइल को टच नहीं करना भोजन करने के बाद में, फिर आप देखना करना। लेकिन एक नियम ले लेना, छोटों के लिए भी बड़ों के लिए भी, मोबाइल देखते हुए, टीवी देखते हुए आज से भोजन नहीं करना। मानोगे? और स्टडी करते समय आप एक प्रॉमिस कर लेना, मुझे 1 घंटे के लिए नहीं उठना, कि 2 घंटे के लिए नहीं उठना। पानी पीना है तो पहले पानी पी लेना, ठीक है ना? बाथरूम जाने तो पहले चले जाना, किससे बात करना तो पहले कर लेना। क्यों बता रहा हूं? आप छोटे हैं, सूत्र है निश्चय ही बल है और निश्चय ही फल है। जो निश्चय में दृढ़ रहता है, डिटरमिनेशन, जो निश्चय में दृढ़ रहता है वही आगे सक्सेस को अचीव करता है। ठीक है ना? बात याद रही? क्या गुरुजी का आदर करना चाहिए? चाहिए नहीं, आदर खुद तो करेगा नहीं करेगा? मैं करूंगा। मैं खाना खाते समय फोन नहीं देखती। देखो कितना बढ़िया बात बताया, सबको बताया था ना। मैं
खाना खाते समय मैं बैठा हूँ, इसका बैठ जाते। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी के श्री चरणों में सर्वस्व समर्पण करते हुए श्री सेठ जी, श्री भाई जी, श्री बाबा, श्री सरानंद जी महाराज, अनंत कोटि संत महापुरुषों के श्री चरणों में सादर वंदन करते हुए इस संसार के मालिक परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में साष्टांग प्रणिपात करते हुए इस विद्यालय के अध्यापक, अध्यापिका और समस्त शिक्षक के श्री चरणों में हार्दिक अभिनंदन करते हुए जितने मेरे प्यारे मेरे सबसे प्रिय हमारे बालक बालिकाएं हैं, सबको हार्दिक स्नेह अर्पण करते हुए कुछ बातचीत, कुछ विषय आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं जिससे हमारे जीवन का निर्माण हो। आप बड़े बच्चे पीछे बैठे हो, मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये तो छोटे हैं, फिर भी सब तरह की बातें कहूं। हमारा परिचय होता है विद्यार्थी के नाम से। किसके नाम से? स्कूल में जब प्रवेश करते हैं हम अपना परिचय देते हैं, आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूं, मैं एक छात्र हूं, मैं एक छात्री हूं, है ना? विद्यार्थी के डेफिनेशन के क्या है? विद्यार्थी किसको कहते हैं? हु इज स्टूडेंट? विद्यार्थी कौन होता है? जो स्कूल ड्रेस पहन लिया, जो यूनिफॉर्म पहन लिया और जो स्कूल के अंदर घुस गया, वो विद्यार्थी है। कौन विद्यार्थी? कौन बोल सकता? हाथ उठाओ। मेरे रिप्लाई कौन दे सकता है? वेरी गुड, यू। एक माइक दे सकते हो? मुझे माइक दे दीजिए, बोलने से नहीं बहुत। जिसके विद्यार्थी के सारे गुण हैं, जिसके अंदर विद्यार्थी के सारे गुण, विद्यार्थी के सारे गुण। अच्छा, विद्यार्थी के गुण क्या होते हैं? अनुशासन में रहना, अनुशासन करना फर्स्ट। हाँ। दूसरा सबका सम्मान करना, सबका सम्मान करना, वेरी गुड। किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना, वेरी गुड। और ये शिक्षक की सारी बातों को मानना। हाँ। अच्छा, इन चारों बातों से कौन सा गुण आपके पास है? नो प्रॉब्लम्स, बताइए। डरिए मत। एक बार स्विच सब ऑफ कर लीजिए, नहीं तो साइलेंट कर दीजिए। ब्लड प्रेशर की मशीन कुछ काम नहीं आएगी, ईसीजी कराओ के काम नहीं आएगी, क्योंकि वो डेड है। समझ रहे ना? ऐसे जो जीवित है, जो इंसान है, जो मानव है, वो ही उसको ज्ञान दे सकते हैं। हमारे अंदर ज्ञान है, हमारे अंदर विवेक है, परंतु उसी विवेक और ज्ञान को हमको प्रज्वलित करना है, उसको जगाना है। इसलिए विवेकानंद जी ने क्या कहा? उठो, जागो, खड़े हो जाओ। जो सोया हुआ वो तो जगेगा ना, जो मरा हुआ जगेगा क्या? मरा हुआ नहीं जग सकता, इसलिए सोया हुआ जगेगा। ठीक है ना? नहीं? अर्जुन को भगवान गीता जी में कहते तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, तो विवेकानंद जी ने कहा उठो, ये गीता जी के वाक्य है। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हे अर्जुन, तुम खड़े हो जाओ, उत्तिष्ठ, उपविष्ट, उत्तिष्ठ, तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। विद्या अध्ययन करना एक युद्ध है। व्हाट इज द लाइफ? What is life? Life is a battle। से हमारा जीवन परोपकार के लिए होना चाहिए। विद्यार्थी के जीवन, मनुष्य का जीवन ऐसे परोपकार के लिए, दूसरे के लिए तो करना है, तो क्या करना? परोपकार करना। अगर हम बिजनेस करेंगे, दूसरे की ठगाई करेंगे, उपकार नहीं करेंगे, तो क्या हमारी इज्जत होगी?
अगर जॉब करेंगे, जॉब में हम दूसरे की सेवा नहीं करेंगे, अपने सेल्फिश, अपने स्वार्थी बन जाएंगे तो इज्जत होगी नहीं ना। तो करना है तो क्या करना है? परोपकार करना, ठीक है ना। जिससे उपकार होता है, कुछ भी करो लेकिन परोपकार नहीं तो होना चाहिए। अब तीसरी बात, पाना है तो क्या पाना? अच्छा सोचो, आप डॉक्टर बनोगे, कोई आईएएस बनेगा, परंतु सरकार उनको तनख्वाह नहीं देगी, चलेगा? चलेगा क्या? तो रुपया के लिए आप डॉक्टर बनना चाहते हो, रुपया कमाने के लिए। जो रुपया के लिए कमाने के लिए डॉक्टर बनेगा वो ठीक से इलाज करा नहीं पाएगा। जो रुपया कमाने के लिए बिजनेस करेगा वो ठीक से परोपकार नहीं कर पाएगा। पाना है तो क्या पाना है? पाना है तो रुपया पाने के लिए कुछ भी नहीं करना, रुपया तो अपने आप आएगा। अच्छा बताओ, किसान अगर खेती करता है वो अनाज के लिए खेती करता है ना भूसा के लिए खेती करता है? किसके लिए? अच्छा, भूसा मिलता है नहीं मिलता? कभी कोई किसान भूसा के लिए खेती किया? नहीं किया ना। इसीलिए कभी रुपया के लिए कोई बिजनेस मत करना, रुपया के लिए कोई जॉब मत करना, रुपया के लिए कहीं पर भी जॉइन मत करना। और उपकार के लिए करोगे तो क्या मिलेगा? बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा। पाना है तो ब्लेसिंग्स पाना, बड़ों का आशीर्वाद पाना है। बड़ों का आशीर्वाद ब्लेसिंग्स, गॉड्स के ब्लेसिंग्स पाओगे तो क्या रुपया कम रहेगा? अपने आप रुपया आ जाएगा। अगर रुपया को लेकर आप चलोगे तो ब्लेसिंग से आप दूर हो जाओगे। तो तीन बात को याद रखना, बनना है तो क्या बनना? ईमानदार बनना। करना है तो क्या करना? परोपकार। क्या? अच्छा, आप सोचो जैसे रनिंग कंपटीशन आपकी चल रही है, स्पोर्ट्स में आपके साथ में 5 खड़े हुए, आप कोई चलते चलते बीच में गिर गया तो आप इसको उठाना आपका काम है ना, तुरंत आप फर्स्ट के लिए दौड़ना आपका काम है। जो उठाता है उनकी हृदय में है, कोई गिर गया मैं तो फर्स्ट हो जाऊंगा, कोई बात नहीं, आज फर्स्ट नहीं तो कल फर्स्ट हो जाऊंगा, जीवन में कई बार खेल लूंगा, लेकिन अगर